पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कई संस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन जब इन्हीं संस्थानों में भ्रष्टाचार घर कर जाए तो सवाल उठना लाजमी है। हाल ही में सीबीआई ने NAAC यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल की ग्रेडिंग प्रक्रिया में घूसखोरी के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही जांच एजेंसी ने बेंगलुरु, चेन्नई, विजयवाड़ा, पलामू, भोपाल, संबलपुर, बिलासपुर, गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली समेत 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले मार्च 2023 में NAAC के चेयरमैन भूषण पटवर्धन ने भी ग्रेडिंग में धांधली की बात उठाते हुए इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये पूरा खेल चलता कैसे है और ये घोटाला किस तरह उच्च शिक्षा की नींव हिला सकता है। दरअसल भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन मुख्यतः 2 रूप से किया जाता है। पहला NAAC ग्रेडिंग, जो UGC की गाइडलाइन के तहत कार्य करती है और देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग प्रदान करती है। दूसरा है NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जारी करता है और इसके माध्यम से भारत के शीर्ष संस्थानों की सूची तैयार की जाती है। NAAC ग्रेडिंग के लिए 7 प्रमुख मानक तय किए गए हैं, जिनमें शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन, शैक्षणिक पहलू और पाठ्यक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन, प्रशासन, नेतृत्व और प्रबंधन, शोध, नवाचार और विस्तार, छात्र समर्थन और प्रगति तथा संस्थागत मूल्य और श्रेष्ठ प्रक्रियाएं शामिल हैं। इन मानकों के आधार पर संस्थानों को A++, A+, A, B++, B+, B और C जैसी रेटिंग दी जाती है। यदि किसी संस्थान का CGPA 1.50 से कम है तो उसे मान्यता नहीं दी जाती। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य छात्रों को शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करना और शिक्षा की साख बनाए रखना है। वहीं भारत के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए NAAC मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई संस्थान NAAC ग्रेडिंग नहीं लेता तो उसे सरकारी योजनाओं और अनुदानों से वंचित कर दिया जाता है। इससे छात्रों की डिग्री की साख भी प्रभावित नहीं होती। यही कारण है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी इस ग्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। NAAC ग्रेडिंग के लिए संस्थानों को एक सेल्फ स्टडी रिपोर्ट जमा करनी होती है, जिनमें 70% वेटेज दिया जाता है। इसके बाद NAAC की एक टीम कॉलेज या यूनिवर्सिटी का फिजिकल मूल्यांकन करती है, जिसमें 30% वेटेज दिया जाता है और इसी मौके पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनती है। कॉलेजों के मूल्यांकन के लिए 3 सदस्यीय टीम भेजी जाती है, जबकि यूनिवर्सिटी मूल्यांकन के लिए 6 सदस्यीय टीम होती है। टीम के सदस्य संस्थान में जाकर निरीक्षण करते हैं, लेकिन इसी दौरान कॉलेज प्रशासन द्वारा उन्हें भारी भरकम उपहार, होटल में लग्जरी ठहराव और महंगे तोहफे देकर प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद ग्रेडिंग में हेरफेर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दरअसल NAAC ग्रेडिंग का मकसद ये था कि छात्रों को संस्थानों की वास्तविक गुणवत्ता के बारे में सही जानकारी मिले, लेकिन जब इसमें घोटाले होने लगे तो ये पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ गया। छात्रों के करियर और उनकी डिग्री का मूल्यांकन गलत तरीके से प्रभावित हो सकता है। वहीं NAAC के अलावा NIRF रैंकिंग भी बेहद महत्वपूर्ण होती है, जो शिक्षण गुणवत्ता, शोध, प्लेसमेंट, समावेशिता और प्रतिष्ठा के आधार पर कॉलेजों की रैंकिंग तय करती है। इसमें भारत के 200 इंजीनियरिंग, 75 मैनेजमेंट, 50 मेडिकल और रिसर्च, 40 डेंटल, 30 लॉ और 25 आर्किटेक्चर कॉलेजों की रैंकिंग जारी की जाती है। अब गौरतलब है कि इस घोटाले ने शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। NAAC ग्रेडिंग प्रणाली का मकसद छात्रों को सही जानकारी देना और संस्थानों की गुणवत्ता को परखना था, लेकिन घोटालों ने इसकी साख पर बट्टा लगा दिया है। जरूरत इस बात की है कि पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाए, जांच तंत्र को मजबूत किया जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। अन्यथा इस तरह के घोटाले न केवल शिक्षा प्रणाली को खोखला करेंगे, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य को भी अंधकार में धकेल देंगे। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हार्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।